सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये भी सत्संग ही था। ये ऐसा नहीं लगे कि सत्संग नहीं चल रहा था, कुछ ऐसे उधर उधर, ये भी सत्संग ही था। श्री योग वशिष्ठ वह जहां बैठे वहीं चिंता संयुक्त बैठे रह जाए और हाथ पर चिबुक धर के बैठे, यानी हाथ से हाथ पर अपना पकड़ के बैठ जाएं। जब टहलवे, जब मंत्री उनको कहे भाई थोड़ा टहलवे, मंत्री बहुत कहे कि हे प्रभु यह स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो। तब उठकर स्नान आदि करके करें, अर्थात जो कुछ खाने पीने बोलने चलने और पैरने की क्रिया थी सो सब उन्हें विरस हो गई, यानी भूल गए। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशय युक्त देख के विरस प्रकार हो गए। और राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकुश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर, महाशोक में चले गए, ऐसे समझ लो। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय इनकी यह क्या दशा हुई। दशरथ महाराज को लग रहा है राम भगवान के लिए, अपने बेटे राम के लिए, राम जी को गोद में बैठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगी कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर चुप हो गए। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठोर विवाह करना चाहिए, और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे इनको सुख मिलेगा। इतना वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के घर पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गादी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। गादी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि स्वामी, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हे भारद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा तब राजा, जो मंडलेश्वरों से बैठा हुआ था, बड़ा तेजवान था, स्वर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चला। राजा गुरु को कैसे लेने जा रहे हैं ये भी देखना। राजा के एक और वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट की नाई मां मंडलेश्वर स्तुति करते चले, और जहां से विश्वामित्र दृष्टि आए, यानी यहाँ विश्वामित्र खड़े थे और जहां से दिखे वहां से ही प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहां राजा का शीश लगता था वहां पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे सूर्य पदा शिव जी के चरणारविंद में गिरे थे, और कहा, हे प्रभु,
मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे, अभी ये भी थोड़ा समझना, आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो शांति जब तक अंदर में प्रकट न हो जाए तब तक यात्रा बराबर ईमानदारी से चालू रखो। फिर आप बोलोगे फिर क्या करें? फिर तो आप चाहोगे नीचे गिरना तो भी गिर नहीं पाओगे। थोड़ा समझ ले, तपस्या है भाई। गुरुओं ने भी तपस्या की, अरे भगवानों ने भी आके तपस्या ही की है। मनुष्य जन्म से ऊपर उठे हैं। मनुष्य जन्म से या तो ऊपर उठ जाओ, गिरना तो खुद ही होगा। 84 लाख योनियों में तो हम खुद ही गिरेंगे। अपने राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। इतना बराबर पकड़ लेना कि मनुष्य जन्म से ऊपर उठना है, उठना है, उठना है, उठना है। और कई बार तो ऐसा लगता है मनुष्य जन्म से उठे क्या, अगली बार परमात्मा मनुष्य जन्म देगा कि नहीं देगा, वही डाउटफुल है भाई साहब, वही बात डाउटफुल है। आपने कभी ऐसा कोई कार्य किया है कि नहीं कि वापस मनुष्य जन्म आपको दिया जाए, या मैं भी खुद का चिंतन करूं कि वापस मुझे मनुष्य जन्म परमात्मा देगा कि नहीं देगा। अब अपने बच्चे को 2-4 करोड़ दे दो दुकान खोलने के लिए, और फिर आपको लगे ये खोट खा रहा है धंधे में, आप उसको और पैसा दोगे क्या? ये कमाता होगा तो 2-4 करोड़ और दोगे, बेटे कोई बात नहीं, कमाओ। बस ये मनुष्य जन्म भी ऐसा ही है। अरबों खरबों से भी मनुष्य जन्म आप पा नहीं सकते हो, लेकिन उसको गंवाते कैसे हैं? 4 गंवाया सोई कहे, 4 गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये तो मनुष्य जन्म का अपमान हुआ। और ये मनुष्य जन्म का अपमान दूसरी बार मनुष्य जन्म दिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा। और याद रखना, यहाँ पे सृष्टि किसी को नहीं छोड़ती। सृष्टि अपने मालिक भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ती, भगवान राम को नहीं छोड़ती। जो नियम है वो नियम चलाना ही पड़ता है। फिर किसी भी कारण कुछ गलत किया हो, और हमारा तो कोई कारण ही नहीं होता गलत करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहना कि भाई आपने भगवान राम और भगवान कृष्ण गलत करते थे, गलत अर्थ मत लेना। मैं नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सुना होगा भीष्म पितामह। अब उसमें कहानी में हम इसके लिए नहीं जाते क्योंकि कहानी में लोग फंस जाते हैं। कहीं आता है 72 जन्म 72, और कहीं आता है 100 जन्म। कृष्ण भीष्म पितामह पीछे चले गए, योगी महाराज थे भाई, और ये भी योग वशिष्ठ है। कल माता कह रही थी कि योग से भी परमात्मा से मिला जाता है। हाँ मिला जाता है, लेकिन हम कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? मिलते ही नहीं। तो भीष्म पितामह क्षण बाणों की सैया पर सोए हुए हैं और 100 जन्म पीछे चले गए। अब जिन्होंने 72 सुना होगा बस वहीं अटक जाएगा, पीछे वाली कहानी नहीं सुनेगा, उसका सच सुनना ही नहीं चाहेगा। अब आप पकड़ लो 72 100। मुझे तो कोई बोलता ना 72 100 में, बोला माता उस समय आप थी, मैं भी नहीं था। सत्य को पकड़ो ना, कहानियों को क्या पकड़ना है? न मैं था न आप थे, जो सच्चाई बता जा रही है वो समझो। 100 जन्म तक भीष्म पितामह पीछे चले गए, उनको अपना कोई पाप दिखाई नहीं दिया। आज रात को आप सोना ना तो थोड़ा चिंतन करना। आप 100 जन्म छोड़ो, 5 दिन पहले आपने क्या किया था थोड़ा चेक कर लेना। रात को नींद नहीं आएगी अगर आप थोड़ा भी भगत होंगे तो। खाली 5 दिन नहीं, फिर तो अगर आगे आगे जा सकते हो बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, वो थोड़े हमको ऐसे, अब अपने को मत पकड़ा करो ना। आप अगर खुद को शुद्ध नहीं है, ये आप थोड़ा कई बार मेरे को अटका देते हो। आप नहीं समझो ना इसको,
अब यानी क्या फिर हम सब से टेवराम साईं के वहां पर पहुंच गए हैं सब, ऐसा फिर हम शुद्ध हो गए? कहीं ना कहीं गलती है कि नहीं है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। और अच्छा, आप अगर खुद को सही अंदर से बराबर भी समझ रहे हो तो दूसरों को सुनने दो ना। तो ये जितने भी ग्रंथ है तो फिर तो बस सब हो गया होता। थोड़ा चिंतन करो इस बात का। अगर आपको लगता है कि हम सब गलत इतना नहीं करते हैं, अरे वो मैंने कहा इतने बड़े संतों ने कहा बुरा जो ढूंढने में गया। अब आप इसको क्या कहोगे? अब मुझे थोड़ा बताओ ना, इसको मुझे थोड़ा क्लियर करके दो। आपने इतने मेरे से ज्यादा सत्संग सुने होंगे, जितने मैंने किए इनसे ज्यादा आपने सुने होंगे। मुझे इसको क्लियर करके बताओ, क्या कहना चाहते हैं संत? बुरा जो, और ग्रंथों में लिख दिया, जिस ग्रंथों में भगवान की वाणी आती है उन्हीं ग्रंथों में लिखा गया, बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। तो क्या हम उससे शुद्ध हैं? इतना जल्दी सर्टिफिकेट मत दिया करो, और दे भी रहे हो तो अपने तक सीमित रखो, दूसरों को कुछ सुनने दे। हो सकता है किसी कोई काम में फंसा हो, क्रोध में फंसा हो, लोभ में फंसा हो, और आपको लगता है पाप करने वाले को छोटा ही लगता है, वो तो जब फल आता है तब बड़ा लगता है ना भाई। सबसे बड़ा तो यही पाप है जो हम स्वास्थ्य ऐसे ही गवा रहे हैं। हाँ, बिना नाम के जो स्वास्थ्य गवा रहे हाँ, हैं, सबसे बड़ा पाप वो है। हाँ, इतने में संतों को, अरे एक दिन पूजा पाठ नहीं होती, एक दिन नाम स्मरण नहीं होता, संतों को नींद नहीं आती है। माफ करना, आप थोड़ा गलत अर्थ मत लेना, लेकिन गहराई से सोचना। और आप सोचते हो, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हो, सुनते हो, अच्छे से सुनते हो, मुझे पता है। जब माता मुझे मिलती है और कहती है, मुझे पता है आप सुनते हो, लेकिन अपने को बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मत दो, थोड़ा सोचो। यही तो मैं बार बार कहता हूं, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। और जिस दिन अंदर से आपको लगे ना मैं अच्छी हूं, तो फिर सोचना कि भाई उस संत से भी अच्छी हूं जिसने लिख दिया कि बुरा जो ढूंढने में गया। अच्छा, ये संत बनने के बाद लिख रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि वो शुरुआत में लिख के चले गए फिर उनकी यात्रा हुई, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने परमात्मा को पा लिया और परमात्मा के पाने के करीब थे, और फिर भी उनको लगा जितना मेरा होना चाहिए उतना होता नहीं। एक गुरु से कोई शिष्य पूछने गया, बोले गुरु मंत्र कितना करो? बोले 24 घंटे करो। अरे बोले बाबा 24 घंटे कैसे होगा? बोले 23 घंटे करो। बोले बाबा 23 घंटे कैसे होगा? फिर गुरु ने बोला भाई तुझे करना कितना है, क्योंकि मैं जितना भी दूंगा उसमें भी तू काट ही लेगा, इससे अच्छा तू बता। बोले 15-20 मिनट हो सकता है। अब कहाँ 24 घंटे और कहाँ 15-20 मिनट? अरे संत तो यहां तक है, एक विचार संसार का आ जाता है ना, संत तो रात को नींद नहीं आती कि मेरा विचार कैसे संसार का आ गया। वे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने तो। थोड़ा चिंतन करना इस बात। संसार का चिंतन हो रहा है, माता ने कहा बराबर के नाम स्मरण नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। चलो नाम स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन संसार का चिंतन चला गया है क्या? अगर संसार का चिंतन नहीं चला गया है तो फिर तो बुरे ही है ना। फिर तो गुरुओं की वाणी पकड़नी पड़ेगी। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी लोभी आदमी को तो यही अंत समय में वही आएगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वलवल होता है। अच्छा, एक बार नहीं 2 बार, ये कई बार कहते भाई साहब ये हाथ मत दिखाया करो। कोई यहाँ पे भाई साहब बैठा है, मैं बोला क्यों? बोले लगता है मैं अगली बार सर्प ये यहीं पे कोई बंदा बैठा था, नाम मत पूछना। मैं बोला इसके लिए तो हाथ दिखाता हूँ, और कई बार तो ऐसे भी दिखा देता हूँ, हंसे कई बार ऐसे भी हम दिखा देते हैं। ऐसा थोड़ी कि खाली आपको सुनाया जा रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ कहीं ना कहीं। अंतकाल जो लड़के सिमरे, यहाँ पे बार बार ये समझना, वरी वरी फिर से, सूकर जून वलवल उतरे, वरी वरी वलवल का मतलब फिर से। एक चक्रव्यूह है भाई साहब, चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। माता आप अच्छे से सुनते हो, मुझे पता है, गलत अर्थ मत लेना, अब लेते भी नहीं हो। हाँ
हाँ, छोटी छोटी सी कहानी सुन लेना। बोले एक संत महात्मा था और सबको, अपने शिष्यों को बोला था, बोले बाबा आप चले जाओगे, पता कैसे चले कि आप ब्रह्म हो गए, परमात्मा से मिल गए। बोले छोटी सी चीज है बेटे, मैं चला जाऊं ना, नगारे बजेंगे, कहां से बज रहे हैं आपको दिखाई नहीं देगा, नगारे बजेंगे, घंट बजेंगे, आपको आवाज आएगी और वो आवाज जैसी तैसी नहीं होगी, बराबर आप सोए होंगे तो उठ खड़े हो जाएंगे, ऐसे नगारे बजेंगे। और कहते हैं कुछ समय के बाद गुरुजी चले गए, नगारे बजे नहीं। थोड़ा हम खुद को जब क्लियर करते हैं ना, इसके लिए मैं बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है मैं शुद्ध हूँ, तो मैं खुद को भी टकोर मार रहा हूँ, ये मैं खुद को भी अंदर से जूते लगा रहा हूँ। आपको जूते नहीं लगा रहा हूँ, आपको वाणी दे रहा हूँ, और मेरे को तो मैं खुद को जूते मार रहा हूँ कि कहीं कहीं हमको लगता है कि नहीं हम अच्छे हैं। हाँ लगता है, कई बार हम इतने बुरे थोड़ी हैं, हाँ मुझे भी लगता है नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी जब ऐसे संतों की कहानियां सुनते हैं ना, तो सच में रात को नींद नहीं आती है। पूरा दरवेश, पूरा परमात्मा को ऐसा लगता था कि पाया हुआ है। अंतिम समय हुआ, बाबा जी चले गए, नगारे नहीं बजे। सुनी होगी कहानी, मैं सुना के नहीं बता रहा हूँ, मैं बना के नहीं बता रहा हूँ, पुरानी कहानी है, लेकिन हमने कभी कहानियों को सत्य समझा नहीं है, बस कहानी सुन के ऊपर चले गए, बस कहानियों में ही रमते, कभी वो 13 जन्म में अटक गया, कोई 100 जन्म में अटक गया। तो ऐसे कहते हैं वो बाबा जी जब चले गए, नगारे नहीं बजे। उनका एक गुरु था, गुरु समझो या कोई दोस्त समझो, वो भी गुरु था, गुरु का दोस्त था या गुरु का गुरु था, कुछ भी जो भी आप हिसाब किताब लगा लो। वो आए एक बार, शिष्यों ने बोला बाबा बाबा आपके जो दोस्त थे, या आप शिष्य पकड़ दो, आपके जो शिष्य थे वो कहते थे मैं जाऊंगा तो नगारे बजेंगे, नगारे तो बजे नहीं। तो गुरु या दोस्त ने थोड़ा ध्यान लगाया, बोले ऐसे कैसे, नगारे तो बजने चाहिए। मैं अपने शिष्य को या अपने दोस्त को अच्छे से जानता था, ध्यान दिया, बोले बेटे वहां पे वो सफरजन है, वो तोड़ के लाओ। सफरजन का पेड़ था, बोले तोड़ के लाओ। तोड़ के लाए और वो सफरजन को बोले काटो बेटे, इसको काटा, उसमें से एक छोटा सा जीव निकला और बाबा जी ने उसको मार दिया, पैर से मार दिया। अब ये कहानी है ना, फिर कोई बोलेगा बाबा जी ने हत्या क्यों की, अरे फूटे तेरे कर्म, जो सही आ रहा था उसको तूने वापस गंवा दिया। फिर वहां पे नगारे बजे, तो शिष्यों ने बोला बोले बाबा नगारे आज बजे, हुआ क्या? आपको हमने कहा आपने कुछ किया, ये पल आपने जवाब तो कुछ नहीं दिया। बोले बेटी वो जो बाबा जी जा रहे थे तुम्हारे, मेरा शिष्य या मेरा जो दोस्त था, वो जब जा रहा था उसके अंतिम क्षण थे, वहां पे उसने देखा सफरजन, बोले बढ़िया मस्त है, ये खाऊं मैं। बस ये इतना खाने की वजह से उसकी इच्छा उसमें चली गई और उसको जन्म मिला जीव का। उसमें वहां पे जीव जाके फंस गया, वहां ये कीड़ा समझ लो, उसमें फंस गया और फिर वो गुरु ने उसको मार दिया। अब इस कर्म तो शुद्ध थे, उसको वापस 84 लाख योनियों में तो जाना ही नहीं था। लेकिन ये अगर गुरु इसको यहाँ पे नहीं करता, और मुझे पूछो ना कौन था, मैं कहूंगा गुरु ही था। गुरु ही छुड़ा सकता है भाव बंधनों से। गुरु ने कहा ये बेटा मेरा शिष्य वापस फंस रहा है, वापस ये वरी वरी कीड़ा बनेगा, वरी वरी बनेगा, क्योंकि दूसरे कीड़े में फंसेगा, फिर उसमें चलता रहेगा। इससे अच्छा इसको यहीं समाप्त कर दो और सीधा पहुंचा दो। ये गुरु ही कर सकता है। तो इतना अंतिम समय अगर चल सकता है, अब आप थोड़ा खुद को लेबल देना कि हम शुद्ध हैं क्या? नहीं है वैसा, नहीं। बुरा मैं फिर दोहरा दूं, बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने, मुझसे बुरा न कोई। हाँ इतने बुरे नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे दुर्योधन नहीं है, इतने बराबर है, लेकिन और शुद्धि चाहिए, ये पक्का कर लो। 99 मार्क्स आ जाए तो भी समझना मैं 100 ले सकता था या ले सकती थी, और जब तक 100 नहीं लिया ना, तब तक अहम ब्रह्मास्मि आप बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, भगत बन सकते हो, परमात्मा नहीं।
और परमात्मा जब तक बूंद समुद्र से न मिल जाए, जब तक बूंद नदी से न मिल जाए, तब तक यात्रा चालू रहती है, चालू रहती है। इसलिए यहाँ पे जो आया है इसको बराबर हम समझे। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि आते हैं, सबसे उत्कृष्ट यानी शुद्ध दृष्टि से आते हैं, क्योंकि आप में दो गुण हैं। एक तो यह कि आप क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरे यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण है। अब ये योग वशिष्ठ है। मुझे बीच में यहाँ पे हम इसको यहीं कल पूरा कर यहाँ से कल लेंगे। एक छोटी सी कहानी दूसरी आती है, ये भी सुनने जैसी है। कौन आया बाहर? वहां पे बाहर कौन आया था? विश्वामित्र जी महाराज। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आपस में कौन क्या क्या था आपको पता है? बहुत बड़े झगड़े चलते थे। और ऐसे कहते हैं वशिष्ठ, ये विश्वामित्र महाराज ने जितने भी लड़के थे, ऐसे ग्रंथों में आता है 100 पुत्र, 100 पुत्र वशिष्ठ जी महाराज के विश्वामित्र जी मार दिए। पूरे 100 पुत्र मार दिए। इतना उनको दुश्मनी थी। वशिष्ठ को दुश्मनी नहीं थी, विश्वामित्र को दुश्मनी थी। वो भी कहानी बहुत लंबी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इसको थोड़ा जाना तो चाहता हूं, लेकिन समय नहीं होता। लेकिन यहां बराबर समझना, वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र विश्वामित्र ने मार दिए हैं, और उनको मारने के लिए पेड़ के अंदर छुपा बैठा हुआ है कि रात हो जाए मैं ये वशिष्ठ को मार दूं। विश्वामित्र 100 लड़के मारने के बाद, लेकिन उसी समय वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी कहती है, बोले विश्वामित्र क्या है? बोले उनको थोड़ी दुश्मनी का दाग लग गया है। अगर दाग लग जाए ना, अभी ये ब्रह्मास्मि हो जाए। और कहते हैं विश्वामित्र के हाथ से तलवार गिर गई। 100 बच्चे मारने के बाद, और वशिष्ठ महाराज अभी ये तो गुरु है, उनको क्या पता नहीं होगा, पता है उनको मुझे मारने आया है। लेकिन कितना प्रेम होगा विश्वामित्र के लिए। 100 बच्चे मारने वाले के साथ प्रेम, प्रेम ये जब तक ना आए ना, कहाँ हम शुद्ध हैं? और जब हम पढ़ते हैं ना, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, गुरु जैसे हम शुद्ध नहीं हो सकते। इतना एंड आने के बाद जब गुरु कहे कि मुझसे बुरा न कोई, हद है ना भाई साहब। मैं तो किसी संत के साथ बैठा था, मैं बोला बाबा आपके चरणों में थोड़ा नमस्कार करके कुछ बोलूं। बोले बोल बेटे। मैं बोला बाबा संत गृहस्थी तो झूठे है ही है, संत भी थोड़े बहुत झूठे ही है। बोले बेटे क्या बोल रहा है? मैं बोला बाबा ये झूठ नहीं है, बुरा जो ढूंढ न मैं गया, बुरा न मिला कोई संत कहे, और गृहस्थी कहे मुझसे अच्छा न कोई। गृहस्थी का तो झूठ ही है, जिस अर्थ में मैं झूठ कह रहा हूँ उस अर्थ में गलत अर्थ मत लेना। मैं संतों को झूठा नहीं कह रहा हूँ, किस अर्थ में कह रहा हूँ वो समझना। इतनी शुद्धता पहुंचने के बाद भी उनको को आप शुद्ध हो, बोले नहीं नहीं बेटे हम शुद्ध नहीं हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप इस अर्थ में देखने जाओ तो संत भी झूठे हैं और गृहस्थी तो झूठा है ही है, लेकिन वो झूठ परमात्मा तक पहुंचाने में काम आएगा, और ये परमात्मा से दूर करने में काम आएगा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये इसको अच्छा हुआ, मेरे साथ भी बहुत मस्त अंदर से जुड़ गया। कुछ बातें मेरे मन को भी टकोर करके गई। आज का सत्संग स्पेशल था। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।